नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट एनिमेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले मिल सके। चलिए, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी है एक रानी के 5 पति। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसे राज्य वज्रपुर में एक अत्यंत बुद्धिमती, साहसी और रूपवती राजकुमारी जन्मी थी, जिसका नाम था रानी अंबर प्रभा। उसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उसकी नीति, न्याय और युद्ध कला में दक्षता। राजा की मृत्यु के पश्चात जब अंबर प्रभा ने मात्र 18 वर्ष की आयु में वज्रपुर का शासन संभाला, तो पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा भर गई। उसने शासन में अनुशासन, न्याय और विकास को सबसे अधिक महत्व दिया। परंतु एक बात थी जो दरबारियों और प्रजा दोनों को खटकती थी। रानी विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन रानी ने यह बात स्पष्ट कर रखी थी, मैं किसी ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझसे श्रेष्ठ हो, न सिर्फ युद्ध में, बल्कि बुद्धि, सेवा, तप और समर्पण में भी। समय बीतता गया। एक दिन रानी ने घोषणा की कि वह एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करेंगी जिसमें जो 5 पुरुष इन 5 गुणों में सबसे उत्तम सिद्ध होंगे, उन्हें वह अपना पति स्वीकार करेंगी। युद्ध, बुद्धि, सेवा, तप और समर्पण। पहली प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से योद्धा आए। सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति था वीरभान, जो अकेले 100 सैनिकों का सामना करने की क्षमता रखता था। उसने युद्ध में अपने शौर्य से न केवल प्रतिस्पर्धियों को हराया, बल्कि एक बार जब एक दुश्मन राज्य ने प्रतियोगिता के दौरान हमला कर दिया, तो वीरभान ने रानी के प्राणों की रक्षा की। रानी ने वीरभान को पहला पति स्वीकार किया, वीरता के प्रतीक के रूप में। दूसरी प्रतियोगिता थी बुद्धि की। इसमें गणित, तर्कशास्त्र और राजनीति के प्रश्न पूछे गए। कई विद्वान आए, परंतु एक व्यक्ति, मेधासेन, ने रानी को चौंका दिया। उसने ऐसे समाधान दिए जो न सिर्फ प्रश्नों के उत्तर थे, बल्कि राज्य के भविष्य के लिए उपयोगी सुझाव भी थे। उसने नीतिशास्त्र में रानी को भी चुनौती दी। रानी ने उसे दूसरा पति स्वीकार किया, बुद्धि के प्रतिनिधि के रूप में। तीसरी प्रतियोगिता में रानी ने जानना चाहा कि कौन उसके राज्य की प्रजा के लिए सबसे अधिक समर्पित है। कई दानवीर आए, परंतु धवल सेवक नामक एक युवक ने बिना कुछ कहे महीनों तक गांवों में रहकर सेवा की। बीमारों की सेवा, गरीबों के लिए अनाज का प्रबंध और अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलना। उसने किसी पुरस्कार या पहचान की लालसा नहीं की। जब रानी को यह झांत हुआ, तो उसने उसे खोजकर बुलवाया और तीसरे पति के रूप में स्वीकार किया, सेवा के प्रतीक के रूप में। चौथी प्रतियोगिता में रानी ने ऐसे पुरुष की खोज की जो जीवन के मोह को त्याग कर तपस्या और संयम से राज्य को संतुलन दे सके। एक युवा सन्यासी, योगारुण, आया, जो बचपन से ही योग और ध्यान में लीन था। वह राजनीति से दूर था, परंतु जब उसने रानी की योजना सुनी, तो वह समाज के लिए सेवा का मार्ग चुनने हेतु आया। उसकी आंखों में अपार शांति और ओज था। रानी ने उसे चौथे पति के रूप में स्वीकार किया, तप और संयम के प्रतिनिधि के रूप में। अब आखिरी प्रतियोगिता थी समर्पण की। रानी ने एक विचित्र घोषणा की, जो पुरुष अपने पूरे अस्तित्व को राज्य और रानी की भलाई में समर्पित कर सके, वही पांचवां पति बनेगा। इस बार कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। एक दिन एक अजनबी युवक दरबार में आया। नाम था नीरव। उसने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपने जीवन का हर क्षण आपको अर्पित करना चाहता हूं, परंतु मैं कुछ मांगूंगा नहीं। रानी ने उसे परीक्षण में डाला। कई बार अपमान किया, दरबार से बाहर किया, परंतु नीरव ने कोई क्रोध नहीं किया। वह हर बार लौटता और कहता, मैं यहां अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपके सम्मान या असम्मान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रानी ने उसे पांचवां पति स्वीकार किया, समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण मानते हुए। अब रानी के 5 पति थे, वीर, ज्ञानी, सेवक, तपस्वी और समर्पित। परंतु राज्य में यह नई परंपरा लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बन गई। चारों ओर प्रश्न उठे, एक रानी के 5 पति कैसे होंगे? क्या यह धर्म संगत है? रानी ने एक सभा बुलाई और कहा, ये पांचों मेरे जीवन के 5 स्तंभ हैं।
यह विवाह शरीर का नहीं, कर्तव्यों और गुणों का है। ये पांचों पुरुष अपने अपने मार्ग पर चलकर राज्य के विकास में सहायता करेंगे। कोई भी मेरे साथ भौतिक जीवन नहीं बिताएगा। यह पांच रूपों में शक्ति और संतुलन की व्यवस्था है। सभा में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोगों को रानी के इस निर्णय की गहराई समझ में आने लगी। पांच पतियों ने अपने अपने क्षेत्र में रानी के साथ मिलकर राज्य को ऐसा विकसित किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वीरभान ने सीमाओं को सुरक्षित रखा। मेधासेन ने नीतियों का निर्माण किया। धवल सेवक ने समाज की नींव को मजबूत किया। योगारूढ़ ने संतुलन और अनुशासन को बढ़ाया। निर्व ने रानी और राज्य की भलाई के लिए निस्वार्थ समर्पण किया। रानी स्वयं एक संयोजक बनी, इन पांच शक्तियों को संतुलित करती हुई। वज्रपुर न केवल एक समृद्ध राज्य बन गया, बल्कि पूरे भारतवर्ष में उसे एक आदर्श राज्य के रूप में देखा जाने लगा। कुछ वर्षों बाद एक पड़ोसी राज्य ने